झारखंड में छात्र एक बार फिर से भटक रहे हैं। हजारीबाग से तस्वीर आ रही है और सैकड़ों छात्र जो है पैदल कूच कर गए हैं हजारीबाग से रांची की तरफ। कड़कड़ाती इस धूप में, चिलचिलाती इस धूप में जो जेएसएससी सीजीएल का मामला है वो लगातार तूल ले रहा है। कहीं से भी इसको लेकर सरकार के लिए फिलहाल आराम नजर नहीं आ रहा है। लगातार जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की मांग जो है वो पूरे राज्य से उठ रही है और हजारीबाग में लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी होता है। और अब ऐसा दिन आ गया है कि अब ये रांची कूच कर गए हैं छात्र। आप देख सकते हैं नारेबाजी भी कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे लगा रहे थे। हालांकि इससे पहले जेएसएससी ने क्लियर किया था कि किसी तरीके की कोई धांधली परीक्षा में नहीं हुई, लेकिन बावजूद इसके ये मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि ये रद्द होना चाहिए। इंटरनेट बंद हुए थे, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। बहुत सारी बातें हैं और यहाँ तक इनका कहना था कि सबूत भी दिए गए हैं। अब इसको लेकर क्या कुछ होगा कहा नहीं जा सकता। चुनावी समर है, इसमें भाजपा भी इस मुद्दे को पूरा भुनाने की कोशिश कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा आए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये मैसेज पहुंचाएंगे, छात्रों के हित के लिए वो बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये मामला जो है धीरे धीरे बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। सरकार कह रही है कि कोई धांधली नहीं हुई है, लेकिन छात्र जो कह रहे हैं कि भैया हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इससे पहले भी 28 जनवरी का जो सीजीएल का पेपर था वो भी कैंसिल करना पड़ा था और उसके बाद जब दोबारा परीक्षा हुई तो वो भी अब कैंसिल करने की मांग हो रही है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। सरकार अपनी बात पर अड़ी है कि भाई कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन छात्र मान नहीं रहे। उनका कहना है कि धांधली हुई है और भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। चुनाव भी आने वाले हैं, अब चुनाव को लेकर सरकार के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कुछ छात्र नेता भी हैं, अभ्यर्थी भी हैं, वो बातें कह रहे हैं कि भाई क्या कुछ हुआ है, अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रांची पैदल निकल गए हैं। 90 किलोमीटर की ये जो यात्रा है वो पैदल करेंगे। हाथ में तख्तियां आप देख रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं चिंता जता रहे हैं और लगातार जो झारखंड में समस्या बनी है छात्रों को लेकर, भविष्य कहीं ना कहीं उनके लिए अंधकार नजर आया और उसी को लेकर ये पैदल दिन दहाड़े चिलचिलाते धूप में इस गर्मी में निकल पड़े हैं। और ये भी देखा गया है कि कोई इनके लिए साधन उपलब्ध नहीं है। सुरक्षा को लेकर अब आगे क्या इनके लिए तैयारियां की गई है। हजारीबाग से कुछ देर के लिए पीसीआर चली थी, लेकिन आगे क्या कुछ है ये अभी कहा नहीं जा सकता। अब ये बातें भी अब सोचनी पड़ेगी कि कोई ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए कि उसके चलते भी कोई बड़ा बवंडर बवाल हो जाए। तो सरकार के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सीजीएल को लेकर लगातार बातें निकल कर आ रही हैं। भाजपा लगातार घेर रही है, भाजपा लगातार बातें कह रही है कि मामला बेहद गंभीर है। अब आगे क्या होता है ये देखना पड़ेगा। बस बता दें कि हम लोग जो जेसीसी सीजीएल का एग्जाम हुआ उसको रद्द करने के मांग को लेकर के हम लोग जो है कि हजारीबाग गांधी मैदान से पैदल हम लोग रांची जा रहे हैं जेसीसी कार्यालय घेराव के लिए। कल जेसीसी कार्यालय घेराव है, हम लोग यहीं आज पैदल निकलने के लिए हम लोग सभी हजारों छात्र यहाँ निकल चुके हैं। स्पष्ट रूप से आपको ये बता दें कि जो पिछले दिनों जेसीसी सीजीएल का एग्जाम हुआ उसमें जो नेट बंद कर दिया गया, वो नेट बंद करके जो है कि विभिन्न तरह का खेला कर दिया गया। उन लोगों को पता चल गया था कि जो है जेसीसी सीजीएल का पेपर लीक हो चुका है, चारों तरफ फैल चुका है और इसको छात्र आक्रोश ना हो, छात्र आंदोलित ना हो, इसको दबाने के लिए नेट बंद किया गया। लेकिन बता दें कि जैसे ही नेट खुला छात्र आक्रोशित हो गए, अपना प्रमाण देने लगे। विभिन्न जगह पर जो है कि आपका सील टूटा हुआ प्रश्न पत्र मिला, कई जगहों पर जो है कि मोबाइल में एग्जाम से पहले का जो पेपर मिला, कई जगह पर जो है कि आंसर लिखा हुआ पत्र जारी हुआ। और उसके बाद जब जेसीसी कार्यालय के अध्यक्ष, जेसीसी के जो अध्यक्ष हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छात्रों से मांग करते हैं कि आप जो है कि प्रमाण ला करके दीजिए, हम इसको रद्द करेंगे। जब हजारों छात्र जेसीसी कार्यालय के प्रमाण लेकर के जाते हैं और ये मांग करते हैं कि हमको भारत का चौथा स्तंभ मीडिया को साथ में ले जाना दीजिए, मीडिया लाइव करेगी, पूरा झारखंड देखेगा, तो उनका मानना होता है कि उनको मीडिया लेकर के जाने नहीं देते। जो प्रतिनिधिमंडल मिलते हैं, प्रमाण सौंपते हैं, प्रमाण सौंपने के बाद तुरंत जो है कि आंसर की जारी कर दिया जाता है। स्पष्ट है इन लोग जो दलाल के साथ जो सेटिंग हुआ है, इन लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो कि इसका रिजल्ट निकाल दिया जाए। लेकिन आप देखें कि छात्रों का हुजूम किस प्रकार से जा रहा है। अगर छात्र त्रस्त नहीं होते तो इतना जो है कि सड़क पर नहीं उतरते। सीजीएल का एग्जाम हुआ 22 तारीख को, इसको रद्द करवाने के लिए गए। पेपर बहुत बड़ा बृहद स्तर में लीक हुआ है। आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो प्रूफ मांगती है कि क्या पेपर लीक हो, उसको प्रूफ दीजिए। हम लोग 6 लोग गए थे प्रूफ देने के लिए, सीडी, पेन ड्राइव और कुछ डॉक्यूमेंट। अब जाके आयोग का ये स्पष्टीकरण आ रहा है कि जो सीडी है ब्लैंक है, जबकि हम लोग उसको चेक करके दिए थे।
आज हम लोग हजारों की संख्या में पैदल रांची जा रहे हैं। सरकार से हमारी मांग होगी 21 और 22 तारीख को जो एग्जाम है पूरा का पूरा रद्द होना चाहिए। अगर एग्जाम रद्द नहीं होता है, जितने छात्र जा रहे हैं जेएसएससी आयोग के पास सारे के सारे हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग जेएसएससी सीजन परीक्षा रद्द का मांग कर रहे हैं। 21-22 को जो परीक्षा है वो उसमें बड़े स्तर पे धांधली हुआ है और ये परीक्षा को दलालों के हाथे सीट को बेचा गया है, क्वेश्चन पेपर को बेचा गया है। लगातार हम लोगों ने प्रूफ भी दिया बाकायदा ले जाकर के जेएसएससी को, लेकिन जेएसएससी उस प्रूफ को मानने को तैयार नहीं है। उस प्रूफ को जेएसएससी डिसमेंटल करने की कोशिश कर रही है। तो हम लोगों का ये मांग है कि जेएसएससी पहले जांच करे, उसके बाद ही रिजल्ट प्रकाशित करे और जितना बार ये परीक्षा में धांधली होगा उतना बार हम लोग रद्द करवाएंगे, चाहे जो करना पड़े। कब तक पहुंचना है आप? बस हम लोग कल तक पहुंच जाएंगे, कल सुबह तक हम लोग जेएसएससी कार्यालय पहुंच जाएंगे। वहाँ पहुंचने के बाद भी अगर सरकार और कार्यालय नहीं सुनती जब तक नहीं सुनती है तब तक हम लोग वहीं पे बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन, भले वहाँ पे हम लोगों को मरना ही पड़े। आर या पार की लड़ाई है इस बार, और सिर्फ जेएसएससी सीजीएल को लेकर के नहीं, झारखंड में जितने सारी परीक्षाएं होती है सारी परीक्षा को लेकर के, क्योंकि सारे परीक्षाओं में कहीं ना कहीं सब पे आरोप लगा है और कुछ न कही जाते हैं ना कि अगर कहीं ना कहीं धुआं है तो कहीं ना कहीं आग लगा हुआ है। तो ये धुआं है, आने की आग है और इस सिस्टम को, इस कचरा को साफ करना है हम लोग। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ।